Hi dear students, I hope you all are well and safe. Today we are going to discuss about our next topic, bending of light ray from refraction. Okay, तो जैसा कि हम लोग रिफ्रैक्शन के बारे में काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं, तो उसके आगे कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो बेंडिंग ऑफ लाइट है वो कहाँ कहाँ पे बेंडिंग होती है, किस किस सिचुएशन में, और उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसका प्रिंसिपल क्या है, उसको कैसे हम समझेंगे कि हाँ ये क्यों बेंड हो रही है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो विथ रीजन हम क्या करेंगे, स्नेल्स लॉ से रिलेट करेंगे लाइट के मूवमेंट को, ट्रेवलिंग को, और उसके बाद हम बताएंगे वो कैसे बेंड हो रही है और कहाँ पे बेंड नहीं हो रही है, वो भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज डियर स्टूडेंट्स, अगर हम लोग देखें, सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग हमको पता है, स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या पता है, गो n1 sin i is equals to n2 sin r, है ना। जब हमारे पास दो मीडियम ऐसे दिए, क्लियर स्टूडेंट्स। अब अगर हम यहां पे देखें डियर स्टूडेंट्स, ये आई है, ये आर, अभी हमको नहीं पता है कि कहां पे बेंड हो रही है। क्लियर? तो सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि व्हेन लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर, अगर लाइट रे हमारी क्या हो रही है, रेयर, इसको हम रेयर मीडियम मान लेते हैं और इसको डेंसर। क्लियर? जब रेयर से डेंसर जाएगी तो हम यहाँ पे जो n1 लिए हैं हम, हाँ, वो हमारा रेयर के लिए हो जाएगा, यानी कि nr हम मान लेते हैं। n2 जो लिए हैं वो हम डेंसर के लिए nd मान लेते हैं। तो हमको स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग पता है sin i अपान sin r जो हमको मिलता है, या n2 अपान n1 जो हमको मिलेगा वो nd अपान nr के बराबर मिलेगा, और ये हमारा v1 अपान v2 होगा, यानी कि vr अपान vd होगा। तो हमको डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे पता है कि vr हमारा क्या होगा, ग्रेटर होगा vd से। क्यों? क्योंकि ये डेंसर है, आप लोगों को बताया गया डेंसर में वेलोसिटी कम हो जाती है। या आप बोल सकते हो nd हमारा क्या होगा, ज्यादा होगा nr से। तो इन दोनों कंडीशन को अगर हम यहाँ पे अप्लाई करें तो हमको क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, nd बाई nr, ये ग्रेटर मिल जाएगा वन से। या आप बोल सकते हो vr अपान vd भी ग्रेटर मिल जाएगा वन से। क्लियर? और इसी को हम बोल सकते हैं कि साइन i अपान साइन r भी ग्रेटर मिल जाएगा। क्लियर? तो इससे क्या आप देखोगे कि साइन i अपान साइन r का रेशियो 1 से ज्यादा मिल रहा है, यानी कि साइन i हमारा ग्रेटर होगा साइन r से। क्लियर? तो जब साइन i स्टूडेंट्स साइन r से ग्रेटर होगा तो आप बोल सकते हो एंगल i इज ग्रेटर देन एंगल r। ये रिलेशन हमको निकालना था जिससे हम बता सकते हैं कि लाइट कैसे बेंड हो रही है। अब एंगल i अगर हमको बड़ा मिल रहा है, यानी कि नॉर्मल से ये ज्यादा एंगल बना रहा है, और एंगल r हमारा i से छोटा मिल रहा है, तो क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा, जो रे होगी वो शिफ्ट हो जाएगी किधर, नॉर्मल की तरफ। क्लियर? तो बेंडिंग हमको यहां से पता चल गई कि जब भी लाइट रे क्या होगी, ट्रेवल करेगी फ्रॉम रेयर टू डेंसर, तो क्या हो जाएगी, लाइट रे बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल। क्लियर? कहां से पता चलेगा, यहां से पता चलेगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ध्यान से आप देख लीजिएगा कैसे कैसे इसको किया गया है, उसके बाद पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। पहला केस है हमारा रेयर टू डेंसर। क्लियर? अब दूसरे केस की अगर बात करें डियर स्टूडेंट्स,
दूसरे केस की अगर हम बात करें डियर स्टूडेंट्स, तो हमको क्या मिलेगा कि हम मीडियम को चेंज करते हैं, यानी कि डेंसर से रेयरर में मूव कराते हैं। तो आई मान लेते हैं, इसको आर मान लेते हैं। तो यहां पे आप देखोगे when light ray travels from denser to rarer, क्लियर। तो यहां पे पहले हम मान लेंगे n1 इज इक्वल टू क्या, n2, n2 इज इक्वल टू क्या, nr, क्योंकि यहाँ पे डेंसर मीडियम हमारा जो पहला है वो nd हो जाएगा और ये हमारा दूसरा है ये nr हो जाएगा, क्लियर। यहाँ पे चेंज हो जाएगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हो nd हमारा ग्रेटर मिलेगा nr से, क्लियर। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें साइन i अपॉन साइन r इज इक्वल टू वही n2 अपॉन n1, यानी कि n2 हमारा क्या है, nr, n1 क्या है, nd, और यही हमारा क्या होगा v1, यानी कि vd बाई vr। तो देखोगे स्टूडेंट्स यहाँ पे vd क्या मिलेगा, छोटा मिलेगा vr से, क्लियर स्टूडेंट्स। तो जब vd हमारा ऊपर वाला छोटा होगा vr से, यानी कि फ्रैक्शन हमारा देखोगे तो हमारा क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको vd बाई vr लेस देन 1 मिलेगा, क्लियर स्टूडेंट्स। उसके बाद इसी को दिखा सकते हो nr भी हमारा छोटा मिल रहा है, कहां से, nd से, nr अपॉन nd भी हमको क्या मिलेगा, 1 से छोटा मिलेगा। तो यहां से हम ये भी देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि साइन i अपॉन साइन r भी हमको 1 से छोटा मिलेगा। तो साइन i भी हमारा साइन r से छोटा मिलेगा, क्लियर स्टूडेंट्स। यहां से आप बोल सकते हो एंगल I इज ऑल्सो लेस देन एंगल R। तो जब एंगल I हमारा एंगल R से छोटा मिलेगा तो आप देख सकते हो कि एंगल I अगर हमारा एंगल R से छोटा है तो ये हमारा क्या हो रहा है, ये एंगल I बनना चाहिए था, लेकिन ये एंगल I से बड़ा मिल रहा है, यानी कि नॉर्मल से दूर जा रहा है, क्लियर। तो यहां पे हमको क्या मिलेगा, लाइट रे बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, क्लियर स्टूडेंट्स। ये दो केस आपको मिलेंगे जब लाइट हमारी रेयरर टू डेंसर जाएगी या जब डेंसर टू रेयरर जाएगी, तब हम स्नेल्स लॉ का यूज करके और जो कॉन्सेप्ट हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का पढ़े हैं उसका यूज करके ये देख सकते हैं कि लाइट हमारी किधर बेंड होगी, क्लियर। इस रीजन को हम कॉन्सेप्चुअल यहां देख सकते हैं, क्लियर स्टूडेंट्स। उसके बाद अगर हम बात करें डियर स्टूडेंट्स, तो कहां पे लाइट हमारी बेंड नहीं होती है, उस चीज को हमको देखना है, क्लियर स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स दो केसेस हमको मिलेंगे जहां पे लाइट हमारी बेंड नहीं होती। पहला केस क्या मिलेगा डियर स्टूडेंट्स, जब एंगल I इज इक्वल टू एंगल R इज इक्वल टू 0। जो नॉर्मल हम ड्रॉ कर रहे हैं, लाइट रे इसी नॉर्मल पे आएगी डायरेक्टली परपेंडिकुलर, क्लियर स्टूडेंट्स। तो जब इस पे आएगी तो बेंड नहीं होगी, सीधा क्या हो जाएगी, उसी पाथ पे चली जाएगी। इसको भी अगर स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग हम देखें, यहाँ पे मीडियम कोई भी हमारा रहे, मीडियम हमारा कोई भी रहे, n1 n2 ले लो, हाँ, तो भी हमारा क्या हो जाएगा, साइन I अपॉन साइन R, ये हमको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, है ना। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई हमको रीजन ही नहीं मिलेगा, मतलब ये साइन 0 हमारा हो जाएगा, ये साइन 0 हो जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पे हमको 1 की कंडीशन मिलेगी। आप देख सकते हो नॉर्मल कंडीशन हमको क्या मिलेगी, जैसे ही ये इस पाथ पे आएगा तुरंत वो उसी पाथ पे हमारा चला जाएगा, कहीं पे बेंडिंग का केस हमको यहाँ पे नहीं मिलेगा, क्लियर। उसके बाद आप देखोगे दूसरा केस,
दूसरे केस में जब n1 हमारा n2 के बराबर हो, यानी कि n1 इक्वल टू n2, यानी कि दोनों मीडियम हमारा सेम डेंसिटी का हो, सेम ऑप्टिकल डेंसिटी का हो। क्लियर? तो यहाँ पे क्या होगा, जिस पाथ पे है उसी पाथ पे चला जाएगा। क्लियर? ये दो केस हमको मिलेंगे जहां पे डियर स्टूडेंट्स लाइट हमारी बेंड नहीं होगी। क्लियर? क्योंकि दोनों ऑप्टिकल डेंसिटी दोनों की क्या होगी, सेम होगी, इसीलिए हमको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दोनों का सेम मिलेगा। क्लियर? तो जब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दोनों का सेम मिलेगा तो जो पार्टिकल्स होंगे सब यहाँ पे भी बराबर होंगे, यहाँ पे भी बराबर होंगे, यानी कि दोनों मीडियम हमारे लगभग सेम ऑप्टिकल डेंसिटी के होंगे। क्लियर? तो ये दो केस दिमाग में रखिएगा कि जब एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर इज इक्वल टू 0, यानी कि एंगल आई और एंगल आर हमारा 0 मिल रहा होगा, है ना। एंगल आई सिंपल सा बोल सकते हो अगर 0, आर को हम बाद में कंसीडर करें, एंगल आई इज इक्वल टू अगर 0 मिलेगा तो आर भी हमको 0 मिल जाएगा। क्लियर? हाँ, उस केस में हमको क्या मिलेगा, जब एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर हमको मिलेगा, एंगल आई इक्वल टू 0 और एंगल आर इक्वल टू 0 मिलेगा, तो लाइट अपने ओरिजिनल पाथ को फॉलो करती हुई चली जाएगी, कोई बेंडिंग यहाँ पे नहीं होगी। क्लियर स्टूडेंट्स? उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, एक रिलेशन थोड़ा सा देख लेते हैं जो न्यूमेरिकल में कहीं कहीं हमको यूज करने को मिलता है। डियर स्टूडेंट्स, relation between refractive index and wavelength of light, इसको दिमाग में रखना। क्लियर स्टूडेंट्स? अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, क्लियर, according to Snell's law, n1 sin I is equal to n2 sin I। यहाँ से हम sin I upon sin R is equal to n2 upon n1 पाते थे। क्लियर? इसी को हम 1 n2 मानते थे। ये हम मीडियम ही ले रहे हैं, ये I, ये R, n1 n2। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका रिलेशन भी हम लोग निकालते थे कि n2 हमारा क्या होता था, v अपॉन v1, सॉरी c अपॉन v2, n1 क्या होता था, c अपॉन v1। इन दोनों से हमको क्या मिलता था, n2 अपॉन n1 जब हम लोग निकालते थे तो c अपॉन v2 अपॉन c अपॉन v1, यहाँ से हमको v1 बाई v2 मिल जाता है, n2 अपॉन n1। 1 n2 हमारा क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, आप देखोगे sin I अपॉन sin R इज इक्वल टू n2 अपॉन n1 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2। ये आप लोग निकाल चुके हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? अब हमको पता है कि वेलोसिटी जो होती है वो फ्रीक्वेंसी टू वेवलेंथ का प्रोडक्ट होती है, लाइट की वेलोसिटी। क्लियर? हम लोग बात भी किए थे कि वेलोसिटी चेंज होगी, v1 से v2 हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होगी, चेंज क्या होगा, वेवलेंथ चेंज होगी, है ना। फ्रीक्वेंसी हमारी वही रहेगी लेकिन वेवलेंथ हमारी चेंज हो जाएगी। अब v1 और v2 की वैल्यू अगर यहाँ पे रखें डियर स्टूडेंट्स, तो 1 n2 इज इक्वल टू sin I अपॉन sin R इज इक्वल टू n2 अपॉन n1 इज इक्वल टू v1 बाई v2 इज इक्वल टू f लैम्डा 1 अपॉन f। f कट जाएगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी हमारी सेम रहेगी, तो रिलेशन जो हमको मिल जाएगा 1 n2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। क्लियर? तो आप इसको भी प्रॉपर तरीके से लिख लीजिएगा, न्यूमेरिकल में आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। क्लियर स्टूडेंट्स? उसके बाद हम लोग आगे की टॉपिक डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रेज। हाँ, सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि एक लाइट रे है
जो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ट्रेवल कर रही है। QR ये हो गई ए बी इंटरफेरेंस, ये नॉर्मल। अगर हम लोग देखें स्टूडेंट्स, व्हेन लाइट रे, इसको मीडियम 1 और इसको मीडियम 2 मान लेते हैं। व्हेन लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम मीडियम 1 to 2, जब 1 मीडियम से 2 में जाएगी तो हमको पता है अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 और इसका n2 मानते हैं। n1 sin I इज इक्वल टू n2 sin R। क्लियर? ये आपको मिलेगा। और अगर इसी पे हम क्या करें डियर स्टूडेंट्स, इसी को थोड़ा सा अगर हम चेंज करें, sin I अपान sin R क्या मिलेगा, n2 अपान n1। यही हमारा होता है 1 n2। क्लियर स्टूडेंट्स? अब अगर इसी को हम क्या करें, चेंज कर दें, when light rays travel from medium 2 to 1, है ना, यानी कि 2 से 1 की तरफ जा रही है। यानी कि अब यहां से देख रहे हैं ये जो डबल एरो वाली है वो दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में जा रही है। क्लियर? तो क्या हो जाएगी, रिवर्स लाइट ट्रेवल कर रही है, तो इसीलिए इस चीज को हम रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रेज बोलते हैं। क्लियर? तो जब ये रिवर्स जाएगी आप देखोगे अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ क्या मिलेगा डियर स्टूडेंट्स, अब इंसिडेंट एंगल हमारा r हो जाएगा। तो यहां पे आप जब देखोगे तो पहले तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा 2n1 हो जाएगा, sin r अपान sin I हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? ये हमारा n1 अपान n2 हो जाएगा। क्लियर? इसको फर्स्ट मानते हैं और इसको सेकंड। अब दोनों इक्वेशन को आप देखोगे जब डियर स्टूडेंट्स, तो हमको क्या मिलेगा कि इन दोनों इक्वेशन में हमको एक दूसरे की रिवर्सिबिलिटी यानी कि जस्ट अपोजिट मिलेंगे। यानी कि 1n2 को आप देखोगे n2 अपान n1 मिलेगा और sin I अपान sin R मिलेगा। 2n1 को देखोगे तो 2n1 में n1 अपान n2 मिलेगा, इसका जस्ट उल्टा मिलेगा और sin R अपान sin I मिलेगा। क्लियर? तो इसको अगर हम लोग देखें स्टूडेंट्स, दोनों इक्वेशन को अगर हम मल्टीप्लाई करें यानी कि 1n2 मल्टीप्लाइड बाई 2n1, तो sin I अपान sin R मल्टीप्लाइड बाई sin R अपान sin I। और इसी चीज को अगर हम वेलोसिटी में भी देखेंगे तो भी हमको मिल जाएगा, है ना, v1 अपान v2, और इसी को हम लिख सकते हैं वेवलेंथ में भी λ1 अपान λ2, है ना। और यहाँ पे भी वही केस कर सकते हैं, यहाँ पे भी वेलोसिटी अगर देखें v2 अपान v1 इज इक्वल टू λ2 अपान λ1, जो रिलेशन अभी हम लोग निकाले, है ना। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। अब इसमें हम किसी भी चीज को ले, साइन वाले को ले रहे हैं तो भी देख रहे हैं साइन आर से साइन आर कट जा रहा है, साइन आई से साइन आई कट जा रहा है। क्लियर? उसके बाद आप देखोगे n1 और n2 को लोगे तो भी कट जाएगा, यानी कि हमको क्या मिलेगा, 1n2 into 2n1 का जो प्रोडक्ट मिलेगा वो 1 मिलेगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहां तक आप लोग नोट डाउन करिए, इसके आगे हम इसके स्टेप को बढ़ाते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? आप देखोगे जो दोनों इक्वेशन से हमको मिल रहा था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1n2 into 2n1, ये 1 मिल रहा था। तो यहां से आप देखोगे 1n2 क्या मिल जाएगा, 1 अपान 2n1 मिल जाएगा।
ये हमको रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल बताता है ना, कि अगर हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे माध्यम का यानी कि दूसरे मीडियम का पहले मीडियम के रिस्पेक्ट में ये है, तो पहले मीडियम का दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में ये मिलेगा। क्लियर? इसका जस्ट रिवर्स मिलेगा। क्लियर? अब डियर स्टूडेंट्स, ये रिलेशन जो हमको मिल रहा है, इस रिलेशन के बेस पे अगर हम 3 मीडियम ले लें, है ना, 3 मीडियम अगर आपको यहां पे हम लोग ले लें, ये 1 है, 2 है, 3। जब डियर स्टूडेंट्स हम लोग 3 मीडियम ले लेंगे तो पहला हमको क्या मिलेगा, दूसरे मीडियम का मिलेगा 1 and 2, है ना, जो हमारा n2 अपॉन n1 होता है। फिर दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में तीसरे का मिलेगा, यानी कि 1 and 2 जैसे मिल रहा है हमको, वैसे ही 2 and 3 मिलेगा, 2 and 3 यानी कि n3 अपॉन n2। उसके बाद आप देखोगे तीसरे का 1 के रिस्पेक्ट में। क्लियर स्टूडेंट्स? यानी कि 1n हमारा क्या मिलेगा, 1 को तीसरे के रिस्पेक्ट में हम देखेंगे, है ना। ये इसको हम ऐसे मान लेते हैं, ये तीसरा मीडियम हमारा ऐसे निकल रहा है, है ना। तो ये R और ये हम P मान लेते हैं, तो ये भी P हो जाएगा और ये हमारा I मिलेगा। क्लियर? तो 3n1 जो हम लेंगे वो n1 अपॉन n3 होगा। अब यहीं से इसको देखते चलते हैं, इस डायग्राम को थोड़ा सा अच्छे से बना लेते हैं जिससे कंफ्यूजन ना हो। डायग्राम प्रॉपर तरीके से रहेगा तो सारी चीजें अपने आप समझ में आएंगी। अब यहाँ पे आप देखोगे ये इंसिडेंट एंगल I है, उसके बाद रिफ्रैक्टेड एंगल R। दोनों नॉर्मल को आप देखोगे एक दूसरे के पैरेलल होंगे क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं, तो जो एंगल यहाँ पे रिफ्रैक्टेड का होगा वही एंगल यहाँ पे R मिलेगा। अब इस एंगल को मान लेते हैं P एंगल से ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। क्लियर? तो यही P हमारा यहाँ पे भी मिल जाएगा क्योंकि ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्स आपको दिखेगा। अब आपको अभी हम क्लास 11 में भी बताएंगे कि अगर सेम मीडियम में कोई इमर्ज रे है तो वो जिस एंगल से इंसिडेंट होती है उसी एंगल से रिफ्रैक्ट होगी सेम मीडियम। क्लियर? तो यानी कि जिस एंगल से वो आ रही थी उसी एंगल पे उस मीडियम में वो निकलेगी। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, 1 and 2 = n2 upon n1, यानी कि sin I upon sin I। 2 and 3 में क्या मिलेगा, n3 upon n2, यहाँ पे आप लिख भी सकते हो v1 upon v2। n3 upon n2 में क्या मिलेगा, sin R upon sin P, है ना, क्योंकि sin R इसका इंसिडेंट है और sin P रिफ्लेक्टेड है। यहाँ पे क्या मिलेगा, n1 और n3 में आप देखोगे इससे जब यहाँ पे मिला लोगे, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है ना, फिर ये 1, तो जब 3 से 1 में जाओगे आप तो इंसिडेंट क्या मिलेगा, sin P upon sin R। क्लियर? यहाँ पे आप देखोगे v1 upon v2 था तो v2 upon v3 मिलेगा और v3 upon v1 मिलेगा। क्लियर?
अब इन तीनों को भी अगर मल्टीप्लाई करोगे डियर स्टूडेंट्स 1n2 इंटू 2n3 इंटू 3n1, तीनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? पहले n2 अपॉन n1 to n3 अपॉन n2 इंटू n1 अपॉन n3। n3 से n3 कटेगा, n2 से n2 कटेगा, n1 से n1 कट जाएगा, ये भी हमको 1 मिलेगा। क्लियर स्टूडेंट्स? आप अब साइन आर वाले को भी मिलाओगे तो ये भी मिल जाएगा हमको, यहीं पे मिला लेते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर इंटू साइन आर अपॉन साइन पी इंटू साइन पी अपॉन साइन आई। साइन आई से साइन आई, साइन आर से साइन आर, साइन पी से साइन पी। उसी तरह v1 v2 वाले को भी कट करोगे तो भी हमको 1 मिलेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? तो जैसे ही आप इनका प्रोडक्ट 1 पा रहे थे वैसे इन तीनों का भी प्रोडक्ट आप 1 पा पाओगे। अब 1 जब पाओगे तो इसमें क्या मिलेगा? आप देखोगे डियर स्टूडेंट्स, जो रिलेशन हमको मिल रहा है 1n2 इंटू 2n3 इंटू 3n1, वो 1 मिल रहा है। अब यहां से हम किसी भी एक को रख के बाकी दो को नीचे भेज सकते हैं, 2n3 इंटू 3n1। क्लियर? ये हमारा रिवर्सिबिलिटी 3 मीडियम में मिल सकता है। हाँ, अब अगर आप देखोगे थोड़ा सा डियर स्टूडेंट्स, इसको हम एयर मान लेते हैं, इसको एयर मान लेते हैं, इसको वाटर मान लेते हैं, इसको ग्लास मान लेते हैं, इसको एयर मान लेते हैं, है ना? तो इनको अगर देखें डियर स्टूडेंट्स, अब चेंज करते हैं सबको, ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा पहले ही। हाँ, उसके बाद हम लोग इसको अगर चेंज करें 1n2 यानी कि एयर से वाटर में, है ना, ANW इज इक्वल टू 1 बाई 2n3। 2 क्या है हमारा? वाटर है, 3 ग्लास है, इंटू 3 क्या है? ग्लास है, और 1 क्या है? एयर। यह हमारा 3 माध्यम का मिल जाएगा। अब इसमें से किसी एक को अगर हम चेंज करें, जैसे हम लोग पढ़े थे W, क्या पढ़े थे? 1n2 is equal to 1 upon 2n1, है ना? इसको अगर चेंज कर रहे हैं इसके फॉर्म में तो क्या हो जाएगा? 2n1 को हम 1n2 कर सकते हैं, तो जो हमारा WNG है इसको 1 upon GNW कर सकते हैं, और जो GNA है इसको 1 upon ANG कर सकते हैं। अब इसको हम किसी को भी चेंज कर सकते हैं ना। ANW अगर हम यहाँ पे देखें तो इसको हम चेंज करते हैं, GNA को हाँ ANG कर देते हैं, ANG अपॉन WNG। ये एक चेंज करके इसलिए बताया हूं क्योंकि कभी भी आपको जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे सकता है वाटर का एयर के रिस्पेक्ट में, और ग्लास का एयर के रिस्पेक्ट में, और तीसरे का पूछ ले कि वाटर और ग्लास का बताइए, वाटर के एयर के रिस्पेक्ट में, ग्लास का एयर के रिस्पेक्ट में, और तीसरे का पूछ लेगा आपसे न्यूमेरिकल में। तो इसलिए आपको इसको याद रखना होगा कि कैसे हम चेंज करेंगे। पहली चीज तो आप ये याद रखिएगा, और दूसरी चीज हम चेंज कैसे करेंगे ये याद रखिएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आपका न्यूमेरिकल कहीं भी फंसने वाला नहीं होगा। क्लियर? और कैसे हम 1 प्रूव करते हैं, कैसे लेके आते हैं रिवर्सिबिलिटी का यूज करके, हाँ, उस चीज को भी आप दिमाग में रखिएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इसके बाद हम लोग आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब रिफ्लेक्शन थ्रू ग्लास स्लैब अगर हम लोग देखें, एक ग्लास स्लैब हम लोग मान लेते हैं ABCD। हाँ, यहाँ पे देख रहे हैं कि A कोई भी मीडियम एयर है, कोई भी मीडियम ले लें, वहां से ये इंसिडेंट रे ग्लास स्लैब में आ रही है और ग्लास स्लैब से होती हुई बाहर जा रही है फिर सेम। क्लियर? तो यहाँ पे देखोगे इंसिडेंट रे, जो इंसिडेंट एंगल होगा उसको हम I1 मान लिए हैं, यहाँ पे रिफ्लेक्टेड एंगल को I2 मान लिए हैं, और जैसे अभी हम लोग डेरिवेशन में देख रहे थे कि ये दोनों पैरेलल नॉर्मल हमको मिलेंगे। जो नॉर्मल हम ड्रॉ करेंगे, ये और ये सरफेस पैरेलल है, तो इन पे जब हम क्या करेंगे 90 डिग्री का नॉर्मल ड्रॉ करेंगे 90 डिग्री पर, तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे, दूसरे के पैरेलल होंगे, तो ये ट्रांसवर्स बनेगा और ये दोनों हमारा अल्टरनेट इंटीग्रल एंगल इक्वल मिलेगा। तो इसको I2, इसको भी I2 मान लीजिए, अब इसको I3 मान लीजिए। क्लियर? तो यहाँ पे अगर देखें डियर स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ हमको क्या मिलेगा?
साइन I1 अपॉन साइन I2 इज इक्वल टू, इसको अगर 1 मीडियम मानना है इसको 2 N2 अपॉन N1। क्लियर? इसको हम चेंज कर सकते हैं, N1 साइन I1 इज इक्वल टू N2 साइन I2। क्लियर? ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपको मिल जाएगा। उसके बाद दूसरा हम देखेंगे, हाँ, ये कब लगाएंगे, जब लाइट रे हमारी क्या होगी, ट्रेवल्स फ्रॉम एयर टू ग्लास स्लैब, है ना। और उसके बाद फिर जब हम देखेंगे व्हेन लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम ग्लास स्लैब टू एयर, या जो भी मीडियम वहां पे भी, यही मीडियम यहाँ वाला यहाँ भी मिलेगा। तो यहाँ पे भी फिर दोबारा अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ हम देखेंगे, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ क्या मिलेगा, यहाँ पे इंसिडेंट एंगल I2 है, तो साइन I2 अपॉन साइन I3 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1, क्योंकि वही सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा। तो यहां से आप देखोगे N1 साइन I2, ये N1 इधर जाएगा, इज इक्वल टू N2 साइन I3। क्लियर? सॉरी, यहां पे थोड़ा सा चेंज करना है हमको, साइन I2 है तो N1 ऊपर जाएगा, N1, क्योंकि जैसे यहां पे होता है ना N2 अपान N1, ऐसे N1 अपान N2 आएगा, है ना, N1 अपान N2 आएगा। तो N2 साइन I2 के साथ जाएगा, N2 साइन I2 के साथ जाएगा और N1 साइन I3 के साथ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड आपको मिल जाएगा। अब आप देखोगे N1 साइन I, है ना, किसके बराबर है, N2 साइन I2 के बराबर है, और N1 साइन I3 भी N2 साइन I2 के बराबर है ना। मतलब इन दोनों इक्वेशन को जब आप मिलाओगे, N1 साइन I1 हमारा इक्वल मिल रहा है N2 साइन I2 के, और N1 साइन I3 हमारा इक्वल मिल रहा है N2 साइन I2 के। ये दोनों टर्म दोनों के देखोगे क्या होंगे, इक्वल मिलेंगे ये दोनों टर्म, है ना। तो इन दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड क्या मिल जाएगा, N1 साइन I1 इज इक्वल टू N2 साइन, सॉरी, N1 साइन I3। अब दोनों जब इक्वल मिलेंगे, आप देखोगे N1 हमारा इक्वल है, तो यहां से हमको मिल जाएगा साइन I1 इज इक्वल टू साइन I3। तो दोनों साइन है, दोनों I1 I3 हमको एंगल के साथ इक्वल मिल रहे हैं, तो यहां से हम लिख सकते हैं एंगल I1 इज इक्वल टू एंगल I3। यही मेन हमको देखना था, जो हम लोग डेरिवेशन में ये एंगल और ये एंगल इक्वल ले लिए थे, यहीं से हमको एंगल मिलता है। क्लियर? जो तीनों हम लोग क्या लिए थे, तीनों मीडियम जो लिए थे उन वहां पे जो लिए थे, है ना। तो यहाँ पे जो एंगल I1 हमारा एंगल I3 के बराबर मिल जाएगा, तो हम क्या कह सकते हैं, thus emergent ray will be parallel to इंसिडेंट रे, यानी कि जो इंसिडेंट रे होगी ग्लास स्लैब में, उसी के पैरेलल इमर्जेंट रे जो बाहर निकलेगी ग्लास स्लैब से, हाँ, इमर्जेंट रे होगी, वो मिलेगी, क्योंकि I1 हमारा क्या हो रहा है, I3 के बराबर मिल रहा है। तो इसी नॉर्मल से दोनों का मिलेगा, दोनों नॉर्मल सेम एंगल होगा, तो जब एंगल सेम होंगे तो क्या बनेगा, एक दूसरे के पैरेलल ही मिलेंगे, है ना। कैसे मिलेंगे, इस तरह से, है ना, क्योंकि ये 90 है, ये भी 90 है, तो ये इससे बराबर बना रहा है, तो ये दो दूसरे से पैरेलल होंगे तभी सेम एंगल बनाएंगे। क्लियर? तो इसीलिए हम लोग इसको कह सकते हैं कि इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो ग्लास स्लैब में डियर स्टूडेंट्स हमको यही देखना था कि जो इंसिडेंट रे आती है जिस एंगल से, उसी एंगल से वो ग्लास स्लैब के बाहर जाती है। क्लियर? तो ये प्रॉपर तरीके से इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। क्लियर?
ओके डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग यहीं तक डिस्कस करते हैं। इसके आगे आप लोग नोट्स प्रॉपर तरीके से बना लीजिएगा और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कुछ अटेम्प्ट करिएगा। हम लोग न्यूमेरिकल भी डिस्कस करेंगे, लेकिन आप लोग तुरंत जो है कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए कुछ न्यूमेरिकल्स आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हो। और इसके आगे हम लोग अपरेंट डेप्थ और आगे की टॉपिक जो है उसको डिस्कस करेंगे। लेटरल शिफ्ट हो गया, अपरेंट डेप्थ हो गया, हाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसको भी आप लोग प्रॉपर तरीके से देखिएगा क्लियर, और उसकी भी नोट्स प्रिपेयर करिएगा। ये जो भी टॉपिक हम लोग लेके चलेंगे सब IIT और नीट बेस हम लोग लेके चलेंगे, और बोर्ड में भी आपको प्रॉपर तरीके से हेल्प मिल जाएगी। ये है कि हम लोग कॉन्सेप्चुअल चलेंगे, एकदम फाउंडेशन जो होता है फाउंडेशन बेस हम लोग चलेंगे कि सारी चीज़ें हमको कॉन्सेप्चुअल मिल सकें। क्लियर? थैंक यू, हैव अ नाइस डे।